गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछला लेसन था वो ख़त्म हो गया था और कल उसका हमने टेस्ट लिया था। 2-3 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। सभी बच्चे टेस्ट ज़रूर दें, तभी पता लगेगा कि भाई आप कितना पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। कौन सा साम्राज्य था ये? रोम का साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। और जैसा कि माना जाता है, यूनानी साम्राज्य जब समाप्त हुआ तो यूनानियों ने ही रोम साम्राज्य का गठन किया था। रोमुलस नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम रोम पड़ा था। चलो ये लेसन आज हम स्टार्ट करते हैं। The Roman Empire covered a vast stretch of territory that include most of Europe as we know it today and a large part of the fertile Certains and North Africa। कहता है कि जो रोमन एम्पायर है वो पूरे यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और एक एशिया के पार्ट में भी फैला हुआ था। इसीलिए इसको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कहा जाता है। एक इसमें खास चीज़ क्या थी? यू विल सी दैट द एम्पायर एम्ब्रेस्ड ए वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर एंड लैंग्वेजेस। काफ़ी इसने लोकल कल्चर को और लैंग्वेजेस को अपनाया था। दैट वीमेन हैड ए स्ट्रोंगर लीगल पोजिशन देन दे डू इन मैनी कंट्रीज टुडे। ये खास बात थी रोमन एम्पायर की कि विमेन जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनकी एक स्ट्रोंग पोजीशन थी जो आज की कंट्रीज में बहुत से, मतलब आधुनिक काल में जो महिलाओं की है बहुत सी कंट्रीज में, यानी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। महिलाओं को दबाया नहीं जाता था, शोषण नहीं होता था। बट आल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वाज रन ऑन स्लेव लेबर। ये एक नेगेटिव पॉइंट कह लो। जैसे महिलाओं के मामले में एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि जो इकोनॉमिक थी वो स्लेव लेबर पर डिपेंड थी, यानी दास प्रथा थी। और जैसा कि आप जानते हो, दास प्रथा एक बहुत ही भयानक और बुरी बीमारी होती है जहाँ आदमी का बहुत बुरे तरीके से शोषण होता है। अब रोमन हिस्टोरियन हैव ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज। अब इसके सोर्सेज कि भाई रोमन जो है, इस एम्पायर के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। और ना केवल इस एम्पायर के बारे में, हिस्ट्री का कोई भी हमें टॉपिक है उसकी हमें जानकारी, इसके 3 सोर्स होते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है 3 सोर्स, एक तो टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट्स और एक मटेरियल रिमेन्स। तो टेक्स्ट में क्या था? टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड हिस्टोरियंस ऑफ द पीरियड रिटन बाय कॉन्टेम्परेरीज, यानी उस टाइम के जो साहित्य जो भी लिखा गया उस टाइम का, वो सब टेक्स्ट में आएगा। डॉक्यूमेंट्री में क्या आएगा? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पेपेरी। ये पेपेरी क्या है अब समझो। पिछले लेसन में भी जैसे हमने पढ़ा था, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन पद्धति का जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पेपेरी का जिक्र आया था कि पेपर जो है, ये पेपिरस जो पेड़ है, ये रहा पेपिरस पेड़ के पत्तों पर शुरू में लिखना रोमन जो है सभ्यता में शुरू किया गया था। और शायद उस पेपिरस के पेड़ से ही पेपर बना है। तो यानी कि वो पेपिरस के पेड़ पे लिखना और जो भी लिखना चट्टानों पर मिले हैं, ग्रीक लैंग्वेज में मिले हैं, लैटिन लैंग्वेज में मिले हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गई है। मटेरियल रिमेन्स में आएगा आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी पाया। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, पुरातत्व एक डिपार्टमेंट होता है जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है।
ये मेसोपोटामिया वाले पिछले लेसन में हमने जाना है। जो भी कुछ मेसोपोटामिया की या हमारे हड़प्पा की खोज हुई है वो सब आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग के द्वारा हुई है। तो उसमें उन्होंने क्या क्या खोजा, क्या क्या देखा, वो सब जो है मटेरियल रिमेन्स में आ गया। बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स एंड अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, पोट्री, क्वाइंच, even entire landscapes, for example through the use of एरियल फोटोग्राफी। यानी कि जो बिल्डिंग्स के खंडहर मिले हैं, बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, यानी जो कुछ खुदाई के दौरान मिला है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, वो सब मटेरियल रिमेन्स में आता है। यानी कि इस जो है रोमन जो एम्पायर है उसके बारे में जो हमारे सोर्स हैं वो तीन मुख्य सोर्स हैं। एक तो टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट्स और एक मटेरियल रिमेन्स। इन सोर्सेज से हमने इसकी जानकारी मिली है। अब नेक्स्ट, ये एम्पायर कहाँ से कहाँ तक और कौन सा इसका टाइम पीरियड था। तो द पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पीछे भी आया था कि भाई मोस्ट ऑफ यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के बर्थ से ही ये इंग्लिश जो है हम माना जाता है। जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तो यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले। और कहाँ तक, अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, और 7th सेंचुरी की शुरुआत तक ये रहा है, यानी 630 ईस्वी तक। और क्या था उसमें पर, द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोमन एंड ईरान। उस समय पर दो एम्पायर्स थे, रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर राइवल्स, दोनों आपस में शत्रु थे। एंड फोर्ट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री, और पूरे अपने इतिहास के दौरान एक दूसरे से वो लड़ते रहे। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर सेपरेटेड only by a narrow strip of land that run along the river फरात। यानी फरात नदी का के किनारे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा इन दोनों पार्ट्स को अलग करता है। या ये कहें कि भाई जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, फिर वही बार बार पिछले और अगले लेसन की हम बात करेंगे। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो फरात और दजला, दो नदियों, टिग्रिस, दजला को इंग्लिश में इसमें टिग्रिस बोलते हैं, फरात और टिग्रिस नदियों के बीच में फैली हुई थी। तो वही फरात नदी जो है इन दो सभ्यताओं का जो है बाउंड्री पार्ट थी, रोमन और ईरानियन, और इन दोनों में आपस में शत्रुता थी। ठीक है, तो अब ये जो रोमन एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यदि आप देखोगे ये पूरे यूरोप में एक प्रकार से, और अफ्रीका में। यूरोप में और अफ्रीका के बीच में, यहाँ पर आप ये मेडिटेरियन सी है, यदि इस मैप को देखोगे तो मेडिटेरियन सी के साउथ में ये अफ्रीका है, जहाँ सहारा डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट में, अफ्रीका में, और ये यूरोप में। यूरोप में ये दो नदियों तक फैला हुआ था, एक राइन और ये डैन्यूब, इन दो नदियों तक ये यूरोप में फैला हुआ था। तो और जो वो ईरानी जो था वो कैस्पियन सागर से लेकर और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और उससे आगे का एरिया ताज चीन कहा जाता है, यानी कि चाइना, और अफगानिस्तान से आगे इधर इंडिया। यानी कि हम आज जो है मेनली हमने रोमन जो था एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, मेनली यही पढ़ा है, और कौन सा उसका टाइम पीरियड था, और साथ में उसका जो राइवल एम्पायर था ईरान, उसके बारे में कि वो कहाँ से कहाँ तक था। आज इतना ही।